स्वागत है आप सभी का दरभंगा एक्सप्रेस में। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त रमन जी और आज मैं हूं दरभंगा ज़िले के हनुमान नगर प्रखंड अंतर्गत थलवाड़ा पंचायत में। यहां सुनाते हैं सरपंच पद के उम्मीदवार राम मोहन मिश्र का इंटरव्यू। जी सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम राम मोहन मिश्रा हुआ, ग्राम पंचायत राज थलवाड़ा, हनुमान नगर, दरभंगा। ऐसा जानकारी मिला और पूर्व में दरभंगा एक्सप्रेस का आपके पंचायत में दौरा रहा था जी। और इससे पूर्व भी आप बाढ़ को लेकर आपने अपनी उपस्थिति दी थी दरभंगा एक्सप्रेस में और उस समय आपने कहा था कि पंचायत चुनाव में आपकी सहभागी होगी, उपस्थिति आप दर्ज करवाएंगे। तो जानना चाहेंगे कि आप किस पद से चुनाव लड़ना चाहते हैं? जी, सही सवाल पूछा आपने। जैसा कि मैंने आप जो इससे पहले आए थे उसमें मैंने आपको बताया था, जो मैं जनता के बीच जाऊंगा और जनता मुझे जिस पद के लिए सबसे ज़्यादा जो है सो निवेदन करेंगे देंगे, मैं उसी पद पे खड़ा हूँगा। तो मैं उस दिन से दौरा पे था, पंचायत के विभिन्न वार्डों में मैंने गया, अपने संगठन के लोगों से, महिलाओं से, अपने गार्जियन सबसे, वरिष्ठ लोगों सबसे, पुराने लोग कुछ हैं हमारे पंचायत में जो भूतपूर्व सरपंच रह चुके हैं, भूतपूर्व मुखिया रह चुके हैं, वैसे लोगों सबके पास मैंने जा कर के सबसे बात किया। जो वर्तमान परिदृश्य में हमारे पंचायत का हाल है उस पर सभी लोगों से मैंने डिटेल्स में बात किया। तो कुल मिलाकर देखा गया जो सभी लोग, जो वर्तमान परिदृश्य है हमारे पंचायत का, उसमें सभी लोगों ने मुझे सरपंच पद के लिए ऑफर दिया, जो आप उस पद के लायक हैं, आप अगर उस पद से आते हैं तो हम लोग के लिए बड़ी खुशी होगी और आपका जीत भी सुनिश्चित है। तो इस सब लेकर के जो है सो मैंने अब आपको बुलाया था और आपके थ्रू जनता को मैं संदेश देना चाहता हूं कि मैं सरपंच पद से अपनी उम्मीदवारी पेश करूंगा और जनता का आशीर्वाद मुझे अगर मिला तो मैं इतिहास रचने का काम करूंगा। अभी तक का जो भी सरपंच हमारे पंचायत में रहे हैं, मैं प्रयास करूंगा उन सबको का काम का सम्मान करते हुए उनसे और अच्छा काम अपने पंचायत के लिए करूं। अच्छा, जानना चाहेंगे कि आपका मूल उद्देश्य क्या है चुनाव में? चुनाव का उद्देश्य वही है, सरपंच पद अगर जनता मुझे दिया है तो मैं उस पर खड़ा उतरूँ और जो उसमें जो विघ्न बाधा है, अभी जैसे सभी वार्डों में मैंने घूमा, तभी तक का जो भी मतलब सरपंच हमारे पंचायत रहे हैं सबका कार्यकाल मिला जुला के ठीक ही था, ऐसा बात नहीं था। लेकिन कुछ जो है सो शिकायतें भी हमको सुनने में मिला, जिसके कारण जो है सो लोग बदलाव के तरफ हैं। नहीं, बदलाव होना चाहिए, बदलाव समाज के हित में होता है और इसलिए आप इस बार जो है सो अपनी उम्मीदवारी सरपंच पद पर करें। तो मैं तैयार हो चुका हूं और मैदान में मैं बिल्कुल जाने के लिए तैयारी में हूँ। आपका समाज में बड़ा अच्छा पहल रहा है। जी जी। और समाज के हर मुद्दे को आपने जी समय समय पर उठाया है। अच्छा, जानना चाहें सबसे बड़ी बात क्या है, समाज में जो देख रहे हैं अभी नरेंद्र मोदी के राज में, कुल मिलाकर पूरे देश में मैं देख रहा हूँ, 2 वक्त का रोटी खाने के लिए किसी के पास अब अभाव नहीं रहा है। अभाव क्या हो रहा है, समाज में जो है एक दूसरे जो है सो एक कलह से जो है सो बंटा हुआ है, भाई भाई में समाज में एक दूसरे को, किसी को प्रेम नहीं रहा, किसी को जमीनी विवाद सबसे ज़्यादा है। जहाँ तक देखा जाए हमारे ही पंचायत में नहीं, पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा अगर जो है सो केस पेंडिंग है अगर कोर्ट में, तो ज़मीन से संबंधित है। हमारे पंचायत में भी वही हाल है, भाई भाई में मेल नहीं है, फर फरीक में सब में ज़मीन का जो है सो झंझट लगा हुआ है। और उसमें कहीं न कहीं हमारे गांव के कुछ बिचौलिया जो हैं वो भी उसमें बहुत सारा जो है सो गोलमाल करते रहते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। गरीबों को, जो अशिक्षित वर्ग हैं खास करके हमारे पंचायत में, उनको काफ़ी कठिनाई होता है न्याय मतलब पाने में। तो मैं बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक
अपने पंचायत के गरीब लोगों का, अशिक्षित लोगों का, सभी लोगों का सम्मान करते हुए ईमानदारी पूर्वक मैं वचन देता हूं, मैं उनको सामाजिक स्तर पे ही न्याय दिलाऊंगा। कहीं कोर्ट कचहरी थाना जाने की ज़रूरत नहीं है। जानना चाहेंगे कि सरपंच का क्या क्या कार्य है और कैसे होना चाहिए, उस पर ज़रा रोशनी दीजिए। सरपंच पद का काम तो सबसे जो है सो पहला तो न्याय से संबंधित ही है। वो एक न्याय तंत्र जो हमारे पंचायत में होता है, उसका सर्वोच्च उसका पावर सरपंच के पद पास ही होता है। और अगर सरपंच गांव का अगर सही से काम करे तो मैं समझता हूँ जो हमारे समाज में विवाद होते हैं वो न्यायालय तक नहीं पहुंचेंगे। हमारे समाज में ही बड़े बुजुर्गों और सरपंच के देख रेख में यही उसको रफा दफा कर दिया जाएगा, दोनों पक्षों को संतुष्ट करते हुए। और वर्तमान में जो बिहार सरकार के द्वारा क्या गाइडलाइन आया है उतना हमको जानकारी नहीं है, लेकिन अभी तक तो यही देखा गया है जो सरपंच का काम है न्याय से संबंधित ही होता है। अच्छा, आपके पंचायत में विकास जो हुआ है कितना % हुआ है? देखिए, विकास से संबंधित तो बहुत सारा कार्यक्रम जो है सो मैंने किया। जो वर्तमान मुखिया जी हमारे थे उनके द्वारा जो भी काम किया गया सारे वार्डों में कहीं पे जो है सो दिक्कत था, परेशानी था, उसको भी मैंने दूर करने का प्रयास किया। हाल फिलहाल में बाढ़ आया था हमारे पंचायत में, उस पर भी मैंने अपना योगदान दिया था, जिससे अभी सभी लोगों के खाते में 6-6 हज़ार रुपया बाढ़ का जो राहत जो पहुँच रहा है। तो सामाजिक स्तर पे मैं हमेशा काम करते रहता हूँ और मुखिया पद से मुझे कोई लेना देना नहीं है। लोगों ने अभी जो वर्तमान मुखिया हैं उनका भी कार्यकाल देखा है और अभी जो विपक्ष के तरफ से बहुत सारे कैंडिडेट उम्मीदवार हमारे पंचायत के ही अपने अपने दावा ठोक रहे हैं, उसमें एक पर एक कैंडिडेट शिक्षित अच्छे लोग सब हैं। तो अब जनता जो है सो खुद डिसाइड करे किसको बनाना है, किसको रखना है, ये जनता जाए। मैं अपने पद का जो है सो लड़ाई लड़ूंगा और अपने पद के लिए प्रयास करूंगा। जो जनता मुझे आशीर्वाद दे और मैं पूर्ण भरोसा देता हूं जनता को कि मैं उस पर खरा उतरूंगा। आपके प्रति जनता का कितना श्रद्धा है? बहुत श्रद्धा मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं अपने जनता जनार्दन को। उन्हीं के प्यार के बदौलत मैं इस पद के लिए नॉमिनेट हुआ हूं। अच्छा, जानना चाहेंगे जी कि अगर जनता आपको पूर्ण समर्थन देती है जी और चुन के लाती है सरपंच पद से, जी तो ऐसा 3 मुद्दा बताइएगा जी जिस पे आपका फोकस रहेगा जीतने के बाद। 3 मुद्दा में सबसे प्रथम तो ये होगा, जो छोटा छोटा वाद विवाद जो है सो कोर्ट कचहरी तक पहुंच चुका है, तो मैं सामाजिक स्तर से उसको प्रयास करूंगा जो आपस में लोगों को मिला करके और कॉम्प्रोमाइज़ कराया जाए और वाद विवाद को ख़त्म किया जाए। और दूसरा मुद्दा ये है, क्योंकि जो सरपंच के दायरा क्षेत्र में आएगा उसी पे मैं लोगों को मदद कर पाऊंगा, तो न्याय तो सबसे सर्वप्रथम है। और विकास से संबंधित भी जो है सो एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं बराबर देखते रहता हूं, जनता का मदद करते रहता हूं, चाहे वो किसी भी तरह का काम रहे, आवास योजना का काम रहे या पेंशन योजना का काम रहे या सुलभ शौचालय योजना का काम रहे, या किसी गरीब को जो है सो मतलब जो है किसी प्रकार का कोई कठिनाई है, तो मैं बराबर अपने संगठन के द्वारा, मैं नवयुवक संगठन जो है हमारे गाँव में नवयुवक संग्राम पंचायत थलवारा, उसका मैं अध्यक्ष हूं। और हमारे संगठन में बहुत सारे दोस्त हमारे ऐसे हैं जो प्रदेश में काम करते हैं, कोई बैंक में काम करते हैं, कोई देश का सेवा कर रहे हैं, सेना में हैं, कोई रेलवे में हैं। तो वो लोग हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं और समय समय पे किसी गरीब को जब हम मदद करते हैं तो उन लोग को बता करके उनको जानकारी देकर करते हैं। वो लोग भी हमको समय समय पे जो है सो आर्थिक रूप से मदद करते हैं और मैं जो है सो उस गरीब का अपने गांव में मदद कर पाता हूं। पूर्व में भी मैंने कई लोगों को मदद अपने गांव में कर चुका हूं। सरपंच पद का जो कार्यकाल रहेगा, जी जो आपके अधीन रहेगा, जी वो तो आप जनता के लिए करेंगे, जी लेकिन विकास में एक सरपंच पद जो है वो गरिमा का पद होता है जी और सरपंच चाहे तो ही विकास हो सकता है, जी। तो उसमें क्या पहल रहेगी आपकी?
वही हुआ जो बात मैंने बताया है, वही बात हुआ। विकास से संबंधित भी तो मैं लोगों का बराबर देखते ही रहता हूँ। उसमें जो बाधा अड़चन आता है किसी के आदमी के द्वारा, या विकास का जो सरकार का कार्यक्रम सब चलता रहता है, चाहे वो केंद्र सरकार का हो या बिहार सरकार का हो, तो जो आम जनता तक पहुंच नहीं रहा, उसमें दिक्कत हो रहा है। इसमें सबसे बड़ा दिक्कत बाधा क्या है हमारी पंचायत में, जो हम लोग का प्रखंड मुख्यालय बहुत दूर है, यहाँ से जाने में किसी भी आदमी को सोचना पड़ता है। इसके कारण हो क्या रहा है हमारी पंचायत में, पंचायत भवन भी हमारे पंचायत में पंचायत भवन भी नहीं है, तो लोगों को बिचौलिया का सहारा लेना पड़ता है। वो बिचौलिया भाई क्या करते हैं, तो जो मतलब जो है सो उनके खाते में किसी प्रकार का कोई राशि आता है, तो उनको गुमराह करके उसमें सो चाहते हैं जो कुछ जो है सो कमीशन मिल जाए हमको। तो मैं उस कमीशन खोरी को बंद करने का प्रयास करूंगा, जैसा नहीं हो। जो गरीब भाई हैं उनका उचित उसका जो है सो पैसा उनको मिले, हर एक योजना का लाभ मिले, गरीब तक सरकार के जो भी योजना है वो पहुंच सके। मैं उसमें माध्यम बनने का काम करूंगा। मोटा मोटी आपका प्रयास रहेगा कि जी। गरीब को उचित लाभ मिले जी 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 और उसमें कोई बिचौलिया नहीं रहे। जी जी इसके लिए आपका लगातार प्रयास जारी जी जी रहेगा। जी जी जी। पूछना चाहेंगे कि जनता के लिए आप कुछ संदेश देना चाहते हैं? जनता के लिए मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, जो कुछ असामाजिक तत्व के लोग हमारे समाज में नहीं, आपके यहाँ भी हो गए, सभी जगह हैं, तो मेरे बारे में कहीं कहीं दुष्प्रचार भी करते हैं, जैसा मुझे जानकारी प्राप्त हुआ है। तो मैं आम जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ, आप किसी प्रकार के दुष्प्रचार पे विश्वास नहीं करें। मैं जो भी हूँ आप लोगों के बदौलत ही आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, और आगे भी जो मैं सरपंच बनूंगा आपके सहयोग से ही बनूंगा, और उस पद का गरिमा रखते हुए मैं बिल्कुल आपको ईमानदारी पूर्वक आप लोगों का सेवा करूंगा। मुझे एक बार अवश्य मौका दें, जांचने परखने का मौका आप एक बार आप लोग अवश्य मुझे दें। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद आपका, आपने समय दिया दरभंगा एक्सप्रेस को। जी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये दूसरी मुलाकात आपके साथ मेरी हो रही है। जी धन्यवाद सर। धन्यवाद।